अस्सलाम वालेकुम सर। आज मैं डिस्कस करूंगा लेसन नंबर 15 के बारे में, जो कि जॉब एनालिसिस के बारे में है। जैसा कि लेसन नंबर 14 में मैं जॉब एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर चुका है, उसी के मतलब ये नेक्स्ट है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ जॉब एनालिसिस एंड मेथड्स जो यूज़ होते हैं किसी जॉब्स को एनालाइज करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जॉब एनालिसिस के बारे में बताया गया है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू, मतलब जिसके ज़रिए हम अपनी जॉब की फ़राइज़ और जॉब की नेचर का तयन कर सकते हैं, और जो लोग हमने उसके लिए हायर करने हैं उनका पता कर सकते हैं वो किस किस्म के होने चाहिए। और आप मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन मालूमात प्रोवाइड करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन के लिए, जो कि यूज़ होती है ट्रेनिंग प्रोसेस में, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन में एंड एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस मेथड। जॉब एनालिसिस ट्रेडिशनली हैज़ बीन कंडक्टेड इन डिफरेंट नंबर ऑफ वेज। मतलब जॉब एनालिसिस को हम डिफरेंट नंबर ऑफ, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे जो कि मैं ये इस पिक में भी बताए गए हैं। ये 5 किस्म के होते हैं जॉब एनालिसिस मेथड: ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस एंड डायरी। तो वन बाय वन इनको डिटेल में बयान करते हैं। मेथड ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसी भी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई बंदा हायर किया जाता है तो उससे इंट्रोडक्शन लिया जाता है। ये जॉब एनालिसिस का मेन पार्ट है। सबसे पहले स्टार्टिंग पे हम किसी से भी इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये जॉब एनालिसिस के मेथड को क्रैक करने की इंट्रोडक्शन बताया गया कि एन एच आर स्पेशलिस्ट, a worker and a worker supervisor usually work together in conducting the job। मतलब जो एचआर होता है वो, और वर्कर सुपरवाइज, ये सारे मिलके काम करते हैं किसी भी जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड है इंटरव्यू। इंटरव्यू, जैसा कि हम जानते हैं, इंटरव्यू किसी भी बंदे के एक दूसरे के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाना, या इंटरव्यू कोई बंदा लेता है किसी भी जॉब पे, जब किसी बंदे को हायर करता है तो ये 3 किस्म का होता है। इंडिविजुअल होता है, ग्रुप होता है, सुपरवाइजर के तौर पर होता है। इंडिविजुअल वो होता है वन टू वन पर्सन टू गेट द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव ऑन द जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। के एम्प्लॉय के मतलब जो भी उसने फ़राइज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां अंजाम देनी है उसके मतलब ग्रुप, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। एंड सुपरवाइज जो ऊपर देखता है, सुपरवाइजर कहलाता है किसी भी काम को करते हुए सारी निगरानी करता है जो। नेक्स्ट, ये इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कितनी किस्म का हो सकता है। ये बताया गया कि एक होता है फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। दूसरा आता है द इंटरव्यूअर यूजेस प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस एंड एडिशनल आप क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। और जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स करता है उसके मुतालिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है। और ये जो मेथड होता है प्रोफेशनल जॉब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड मेथड है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर जैसा कि लफ्ज़ में मशहूर सवाल के मुतल्लिक है। स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर में बी यूज्ड टू ऑब्टेन जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। ये जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक होता है, लेकिन इसको डेवलप और टेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर है और ये कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है इसको। इसमें ये मसला है। क्वेश्चनरी बेसिकली 2 किस्म का होता है: ओपन एंडेड क्वेश्चनियर, हाई स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर। ओपन एंडेड क्वेश्चनियर वो होता है, मतलब जो ना हमने, जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो, बंदा अपनी तरफ से भी जवाब दे सकता है और बंदिश नहीं होती इसमें। जो दूसरा आता है हाई स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर, इसमें मखसूस किस्म के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिक्स स्कीम के साथ। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का बेसिकली मतलब होता है मुशाहदात,
किसी भी जॉब पे कोई बंदा हायर करना है तो पहले उससे मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे, जैसे टीचर्स बच्चों से ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ इजाज़त कराते हैं, फिर उसके मुताबिक उनको लोग जॉब वाले हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग्स। इसमें एम्प्लॉयर कोड होता है और एंगेज एंगेज दी डायरी। एम्प्लॉय एम्प्लॉय में ट्राई टू execute some activities under play others। इसमें अब एक वर्क डायरी होती है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है एम्प्लॉय का, उसकी सैलरी के मतलब हर चीज़ के मतलब। ये किसी भी जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होता है रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर। ये एक पहली टेक्निक है। इसमें हम क्वेश्चनियर इज अ क्वेश्चनियर यूज टू कलेक्ट क्वान्टिफाई डाटा कंसर्निंग विद द ड्यूटी। मतलब ये फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के साथ कंसर्न करता है मुख्तलिफ किस्म की जॉब से। लाइक हैविंग डिसीजन मेकिंग, इसमें ये मदद देता है। परफॉर्मिंग स्किल्ड एक्टिविटीज, बीइंग फिजिकल एक्टिव, ऑपरेटिंग व्हीकल्स, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक का, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर। थर्ड पार्ट है फंक्शनल जॉब एनालिसिस। यू लास्ट वन है यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम मल्टीपल सोर्स यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सेकंड टॉपिक है सोर्स ऑफ डाटा, मतलब हमें डाटा कहाँ से मिलता है। तो ये सम पॉइंट्स बताए गए हैं जहाँ से हम डाटा हासिल करते हैं। एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, मैनेजर, जॉब एनालिस्ट, आउटसाइड कंसल्टेंट, सुपरवाइजर एंड मैनेजर, इन सब लोगों से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है प्रॉब्लम विद जॉब, मतलब जॉब एनालिसिस के साथ जो जो प्रॉब्लम मसले मसाइल रहते हैं। फर्स्ट वन है टू लेंथी, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है। सेकंड है टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर मच पेशेंस। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसके लिए हमें ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। सम प्रॉब्लम्स ये डायग्राम में डिस्कस की गई हैं। lack of support from employee, base nature of job analyst, using single data source, inavailability to identify the need of job analysis, and lack management of support। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लेक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, मतलब मैनेजमेंट सपोर्ट की कमी होना है, एक बहुत बड़ा मसला पाया जाता है जॉब एनालिसिस के अमल में। लेक ऑफ कोऑपरेशन विद फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब ये एम्प्लॉय का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर इसमें कमी है तो ये भी जॉब एनालिसिस का मसला कर सकती है, क्योंकि हम कोई एम्प्लॉय के कोऑपरेशन के बगैर हम कोई इंफॉर्मेशन बाकायदा तरीके से इकट्ठी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनअवेलेबिलिटी टू आइडेंटिफाई द जॉब नीड ऑफ जॉब, मतलब हम इस सलाहियत की निशानदेही नहीं कर सकते कि हमें किसके लिए जॉब एनालिसिस की ज़रूरत है। आगे है बिजनेस ऑफ जॉब एनालिस्ट। A balanced and unbiased approach is unnecessary while carrying out the process of job analysis to get real and genuine data। हमें रियल और जेन्युइन डाटा लेने के लिए जॉब एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट वन है यूजिंग सिंगल डाटा सोर्स। अगर हम एक ही डाटा सोर्स इस्तेमाल करेंगे तो वो भी जॉब एनालिसिस के अमल में मसला पैदा कर सकता है, क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा, मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज से डाटा लेना चाहिए ताकि हम उनको कंपेयर करके अपने जॉब एनालिसिस को बेहतर बना सकें। लास्ट की टर्म्स है, इसमें जॉब आइडेंटिफिकेशन और जॉब समरी के बारे में बताया गया है। जॉब आइडेंटिफिकेशन में हो इट कंटेन्स द जॉब टाइटल, इसमें ये मुश्तमिल होती है मतलब जॉब टाइटल पे, और लोकेशन ऑफ जॉब एंड इमीडिएट सुपरवाइज टाइटल के बारे में, और इसमें पे और सैलरी के बारे में बताया गया था। लास्ट वन है जॉब समरी। इट शुड डिस्क्राइब द जनरल नेचर ऑफ जॉब, मतलब ये आम जॉब की फितरत को बयान करता है। एंड इसमें मेजर फंक्शन ओनली पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।